knows every single detail about the magician from when he first came into politics till when he arrived as Prime Minister. And it is using that information. No. It is using the information to shape. No. No. देखिए मैं आपको फिर कह रहा हूं राहुल गांधी जी, क्या बोल रहा हूं सर? आप नहीं, वेणुगोपाल जी, ये उचित नहीं है। होम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं, विधेयक पे बोलते हैं, जो भी बोलता है विधेयक पे बोलता है। आप भी बोले हमने किसी को टोका नहीं, प्रियंका जी बोला हमने कोई टोका किसी को, लेकिन सदन की गरिमा मर्यादा बनाने की जिम्मेदारी तो अध्यक्ष की है ना। नो, विधेयक में बोलने तो दीजिए सर। बोलने दे रहा हूं ना मैं आपको, नहीं बोलने दे रहा सर। दिस एक्शन, ओके स्पीकर सर, आई वो उधर जाऊंगा नहीं सर। सो दिस एक्शन, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड हियर। इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स। द बीजेपी न्यू, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send two messages. Number one, he needed to change the electoral map of India. And number two, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he is doing it. Sir, the truth is the magician has been caught. The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was... No. अब सर बार-बार हमने राहुल गांधी जी से अनुरोध किया, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते बिल्कुल आप नहीं बोलिए, मगर नियम से बोलिए। करूंगा मैं। और ये इस देश का 140 करोड़ का चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम करते हैं। ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मेजोर है। अफसोस की बात है, नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। कोई तरीका होता है? देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों ने मिलकर प्रधानमंत्री बनाया है। आप इस तरह से अनाप शनाप बातें करते हैं, आपको शोभा नहीं देते हैं। क्या बात करते हैं? नेता प्रतिपक्ष इस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं इतना कहना चाहता हूं, रक्षा मंत्री जी को। अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है, जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। या किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं बार बार मैजिशियन कहकर, देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं
जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासी। नहीं, गांधी जी का भाषण देने में हम आपत्ति नहीं करना चाहते थे, हम पूरा सुनना चाहते थे। तो राहुल गांधी जी ने जैसे ऑपरेशन सिंदूर को जादू किया है बोलता है, बालाकोट स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने जो कार्रवाई किया उसको मजाक उड़ा रहे हैं। 140 करोड़ भारतीयों ने प्रधानमंत्री बनाया, उसको वो जादू कहते हैं। ये कोई तरीका है? और वैसे सर रक्षा मंत्री जी ने भी कहा है, हम भी कह रहे हैं, आपने कई बार डायरेक्शन दिया है कि आप भाषण कीजिए मगर नियम के तहत भाषण कीजिए। हम शांति से सुन रहे थे, आप बार बार प्रधानमंत्री को जिस नाम से लेकर के आप मजाक उड़ा रहे हैं, ये देश का मजाक है। प्रधानमंत्री देश का होता है, प्रधानमंत्री सिर्फ आपका मेरा नहीं है। इसलिए कार्रवाई से आपका आपत्तिजनक शब्दों को हटा दिया जाए और स्पीकर के डायरेक्शन को आप मानना चाहिए। और हम लोग सब आज विशेष बिल को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, उस पर आप बोलिए, हम उसको रोकने का हमारे अधिकार नहीं है, मगर तरीका से भाषण होना चाहिए। और आप तो नेता प्रतिपक्ष है, आपसे लोग सीखना चाहिए। आपके पार्टी में नए नए एमपी आए हैं, वो क्या सीखेंगे? तो नेता ही ऐसा व्यवहार करेंगे तो। देखिए माननीय राहुल गांधी जी, मेरी इसमें आपत्ति, मैंने ऐसी सब चीजें रिकॉर्ड से निकाल दी है, मेरी इसमें घोर आपत्ति है। मैं सदन के आसन से भी बोल रहा हूं कि आप जो विधेयक है उस विधेयक पर बोले, आप विधेयक पर बोले, विधेयक इधर उधर नहीं बोले। I mean, come on, I need to go. I need to go. आप ऐसे नहीं करें। Because sir, there is a central confusion in the mind of the BJP. अरे सर कितने बार ये सदन का बेनिफिट के लिए, सर ये सदन का बेनिफिट के लिए मैं बता रहा हूं, ये रूल्स में जो कीवर्ड्स एंड एक्सप्रेशन जो अनपार्लियामेंट्री है, इवन मैजिशियन रेफर टू द मिनिस्टर इज ऑल्सो अनपार्लियामेंट्री। ये रूल है और रूल को तो मानना पड़ेगा। मैं आपको रूल का किताब भेज देता हूं, आप भी देख लीजिए। अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन ये हमने नहीं बनाया, ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन आपके समय का किताब है और आप उसको मानते नहीं है क्या? पढ़ते नहीं है? नहीं, आप एक मिनट राहुल जी, आप बैठिए, एक मिनट बैठिए, आप एक मिनट बैठिए, एक मिनट बैठिए आप। मैं कभी सदन में किसी मान्य विषय को, माननीय सदस्य चाहे किसी भी दल का हो, कभी भी मैंने आपत्ति नहीं करता, लेकिन मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है, सब माननीय सदस्य चाहे एक भी दल का सदस्य वह भी सम्मानीय है। हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए, मर्यादित होनी चाहिए, आचरणपूर्ण होनी चाहिए। Speaker sir, there is a central confusion and I have to put this right. There is a central fundamental confusion in the minds of the BJP and its leadership. And the confusion is
that they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. Now, going back to my speech, Speaker sir. As I said, the magician had been caught. प्लीज नो, मैं ऐसे शब्दों का उपयोग इस सदन में नहीं करने दूंगा, चाहे सत्ता पक्ष सहमत हो। वो नहीं बोल रहे सत्ता पक्ष वाले, पर मैं उपयोग नहीं करने दूंगा। ठीक है, आप अगर नहीं मानते हैं तो मैं ऐसे शब्दों का उपयोग, ऐसी भाषा का अलाउ नहीं करूंगा। नो, आप दादा कैसी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? यहाँ पर आप कौन सी भाषा का उपयोग करना चाहते हैं? ये दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, सर्वोच्च संस्था है, इसकी भाषा संयमित होना ही चाहिए ना। आप बोलिए, अगर आप मैं बोलता हूँ मैं बोलता हूँ विषय पे बोलेंगे म्यूजिशियन नहीं तो मैं बोलूंगा। आपको अलाउ करूंगा। सर मैजिशियन नहीं बोलूंगा। आप विषय पे बोलेंगे तो मैं अलाउ करूंगा। मैं जादूगर नहीं बोलूंगा सर। आप विषय पे सर जादूगर शब्द नहीं यूज करूंगा। सर the individual in my story, sir, what happened was, the last session of Parliament completely destroyed the structure because a deal was signed with the United States that under no circumstances would have been signed by any Prime Minister of this country unless he was compromised. So, क्या सर? ये विधेयक का विषय है क्या? What he told Kumaraswamy? नो, अगर मैं सीट पे बैठा हूं तो कुमार स्वामी जी हो या कोई भी हो, मैं विधेयक के पास बोलने दें। नो, मैं सीट पे बैठूंगा तो विधेयक पर ही बात होगी। हाँ, विधेयक पर ही बात होगी। हाँ, मैं जब आसन पे हूं तो विधेयक पर ही चर्चा होगी। विधेयक के विषय पर आप बोले, मैंने रोका नहीं। विधेयक के विषय पर मैंने कभी नहीं टोका न रोका। विषय पे मैंने कभी नहीं रोका। आपको रोका गया, किसी को रोका के विषय पर? नो, सब पे अलाउ है, लेकिन उस बिल के संदर्भ में ही। ठीक है सर। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक सवाल नहीं पूछ सकते। नहीं, क्योंकि मैं आप इंस्ट्रक्शन चाहता हूं। हाँ, इंस्ट्रक्शन भी दूंगा मैं। आपका कहना है कि मुझे यूएस डील पे कुछ नहीं बोलना? बिल्कुल, महिला विधेयक पे बोलना। ठीक है सर, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा सर। सो व्हाट हैपेंड वाज वेरी ऑब्वियस टू एवरीबॉडी। नाउ व्हाट यू आर अटेम्प्टिंग इज taking away the constitutional right and snatching that from the people of India. We are not going to allow you. You will see we will defeat this bill right here in the next half an hour, 45 minutes. Now I want to conclude with an idea, and I want to give you a sense, because you have to understand something. I know more than I'm saying. You have to understand that I know much more than I'm saying in this house. So I'm going to give you and everybody else a nice puzzle, and the people of India can try and see if they can solve this puzzle. Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting,
And I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. No, listen please, I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake, because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now if anybody understands what I'm saying, please send me a message, and on Twitter you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. Thank you, sir. श्री निशिकांत दुबे, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले 2 दिन से अध्यक्ष महोदय इस पार्लियामेंट में सुन के जाओ, लगातार बैठकर थोड़ा भाग गया। किस नियम में? नहीं किस नियम में? किस नियम में? सर ये नियम कहता है कि जिस व्यक्ति ने अपना भाषण समाप्त किया हो